हेलो एंड वेलकम। हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं हमारे इस लेक्चर में। सभी लद्दाख एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका लद्दाख एग्ज़ाम में पुलिस कांस्टेबल है अभी जो आने वाला है, और भी बाकी एग्ज़ाम्स जो है लद्दाख में आने वाले, उनमें एक टॉपिक है आपका, वो है हमारा ये वाला हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। हिस्ट्री ऑफ लद्दाख को पढ़ने के लिए अगर आप जाएंगे, बहुत सारे बुक्स है आपके मार्केट में और भी कई सारे जगहों पर, और वहाँ से आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिलेंगी इस टॉपिक को रिलेटेड। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। अगर आप बुक्स लेने में लग जाएंगे तो एक बुक को पढ़ने में आपको महीना महीना लग जाएगा। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, हमने ये जो टॉपिक हिस्ट्री ऑफ लद्दाख आज उठाया है, इसको हमने कई सारे बुक्स में से, इसका डेटा जो है कई सारे बुक्स में से निकाला हुआ है। ये हमारा जो लेक्चर है ये तैयार हो चुका है। तो आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है इसमें से आपको कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कम से कम 7 मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो इसमें से आज का पहला लेक्चर ये है आपके सामने, हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। अगर हम सबसे पहले देखेंगे जो ये लद्दाख वर्ड है, लद्दाख वर्ड, ये जो वर्ड ये कहाँ से आया है। सबसे पहले अगर देखेंगे ये जो वर्ड है लद्दाख, ये कहाँ से आया है, ये कैसे आया है वजूद में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये आया है, इसको पहले कहा जाता था ला देगवास। ला देगवास ये वाला, ये इस वर्ड में से ये वर्ड निकला हुआ है लद्दाख, ला देगवास। ला देगवास जिसका मीनिंग, जिसका वर्ड मीनिंग होता है द लैंड ऑफ हाई पासिस। द लैंड ऑफ हाई पासिस क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन्स पे जो रोडवेज है वो बनाए जाते हैं। वो है बहुत सारे रोड्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, इसीलिए इसको लैंड ऑफ हाई पासिस कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड पर है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको मियान्स भी बोलते हैं। इसका भी मतलब यही होता है, मियान्स। मियान्स अगर आप देखेंगे इसका भी मतलब यही होता है, लैंड ऑफ हाई पासिस। इसको और भी कई नामों से बोला जाता है, जैसे कि कापा, ये वाला जो है ये है कापा चान, कापा चान, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड। कापा चान का मतलब होता है स्नो लैंड, ये भी इसका एक नाम है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, तो एक हिस्टोरियन था जो चाइना से आया था। चाइना से जो हिस्टोरियन आया था उसका नाम था फा हिंग सांग। वो कश्मीर भी आया था, वो लद्दाख भी चला गया, और उसने इसका नाम रखा था किया चा मालो फो। किया चा मालो फो, ये किसने नाम रख दिया? चाइनीज़ हिस्टोरियन है, चाइनीज़ ट्रैवलर है, जो भी आप कहें, ट्रैवलर आएगा आपके एग्ज़ाम में या फिर हिस्टोरियन आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये वो उसने जो है ये वाला नाम दे दिया, काचा मालो फो। किसने दिया? फाहिंग संग। फाहिंग संग जो चाइनीज़ जो हिस्टोरियन था, ट्रैवलर था, वो यहाँ पे आया था, उसने इसका ये वाला नाम दे दिया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो हिस्ट्री पे हमारा यहाँ पर फोकस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इसका लोकेशन है, लद्दाख का लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। जैसे कि ये पहले आपने पहले भी देखा होगा, ये वाला मैप, ये पुराना वाला JNK है, जम्मू कश्मीर पूरा है इसमें। तो ये है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है लद्दाख की लोकेशन। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद इसको यहाँ पर ले आएंगे। JNK, जम्मू एंड कश्मीर पहले जो स्टेट था, इसको 2 टुकड़ों में कर दिया, काट दिया इसको यहाँ से।
ये जो लाइन है, ये जो जहाँ से इसको अलग अलग कर दिया, एक यूटी ये बना दिया, एक यूटी ये बना दी। तो हम यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है, ये जो ग्रेटर हिमालयाज यहाँ से बीच में जाता है, इसी को बीच में रखा हुआ है। ग्रेटर हिमालयाज जो हिमालय का सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी रेंज है, सबसे ऊंची रेंज है, इसी को बीच में रख के इस वाले हिस्से को अलग कर दिया है, एक इस वाले हिस्से को अलग कर दिया है। इसका यूटी अलग है, इसका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो अगर देखा जाए इस ग्रेटर हिमालयन के ईस्ट साइड में, ये जो ईस्ट है, इसका ईस्ट साइड में इसका लद्दाख पड़ता है, ये सारा लद्दाख एरिया है। तो इसके वेस्ट में ये है कश्मीर सबसे पहले। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका आल्टीट्यूड कहाँ पर है, इसका आल्टीट्यूड जो है वो है 11,000 फीट पर। 11,000 फीट पर ये जो इसका आल्टीट्यूड है 11,000 फीट पर है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो लद्दाख कौन सी आल्टीट्यूड पे है, 11,000 फीट पे है। तो इस वाले एरिया को हम ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयाज इस वाले एरियाज को कहते हैं क्योंकि ग्रेटर हिमालय जो है, ग्रेटर हिमालय इसके इस साइड जो भी एरियाज आते हैं, ये जो भी एरियाज, इस सब को ट्रांस हिमालयाज ही कहते हैं। यहाँ से इसका कराकोरम भी आता है इस वाले साइड से। तो कराकोरम जो है इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, विच इज़ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन निकल जाएगा। ये जो जितने भी सारे माउंटेन रेंजेस है, इसमें आपको कुछ ज्योग्राफी में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये है लद्दाख रेंज, इसको एक सेकंड, ये है यहाँ से लद्दाख रेंज। सबसे पहले सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पे है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बाद आता है आपका ज़ंस्कार रेंज, ये वाला ज़ंस्कार रेंज है। ये एक माउंटेन रेंज है, ये दूसरी माउंटेन रेंज है। और उसके बाद आती है ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के बाद आती है मिडल हिमालयाज। उसके बाद आता है लेसर हिमालयाज। ये सारी माउंटेन रेंजेस है। इसको आपसे इसमें से आपको पूछा जाएगा कि बताइए सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, आप कहेंगे लद्दाख रेंज। सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, आप कहेंगे लेसर हिमालयाज। तो अगर इनमें से कई सारे ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रिक रखी है, इसको अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो कैसे रख पाएंगे, LZGM या MGZL आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक एक है LZGM, यानी कि लद्दाख रेंज, एक तो लद्दाख रेंज आएगी, फिर ज़ंस्कार रेंज आएगी, फिर ग्रेटर हिमालयाज आएगी, फिर मिडल हिमालयाज आएगी, उसके बाद आएगी लेसर हिमालयाज। वो यहाँ पर नहीं रखी है, उसको एक एल जोड़ दीजिए। आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। तो लेह जो है, लद्दाख जो है, ये नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं, गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। ये जो लद्दाख है, ये यहाँ से एक रास्ता हुआ करता था जो कश्मीर से यहाँ तक चला जाता था, तिब्बत तक चला जाता था। एक रास्ता इसके सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है इसको। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये इस तरफ तिब्बत जो था, तिब्बत यहाँ से सेंट्रल एशिया, इसको इसलिए इसको यहाँ से एक बहुत बड़ा उस ज़माने का एक हाईवे माना जाता था, जो कि यहाँ से लोग आया जाया करते थे। उस टाइम बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब करेंसी नहीं होती थी, नोट नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे। यहाँ के लोग इस तरफ चले जाते थे, यहाँ के लोग इस तरफ चले आते थे, इसी रास्ते से। और इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया। यहीं से हम सेंट्रल एशिया की तरफ चले जाते थे। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, सिल्क रूट इसी को कहा जाता है। और लद्दाख जो है, इसको हम मारियो लैंड के नाम से भी बोलते हैं।
मारियल लैंड से भी एक नाम है, इसको कहा जाता है मारियल लैंड, इसको ऐसा नाम भी बोला जाता है। फर्स्ट तिब्बत इन्फ्लुएंस, ये जो फर्स्ट तिब्बत इन्फ्लुएंस जो था, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये तिब्बत में एक राजा हुआ करता था। तिब्बत में एक बहुत बड़ा किंगडम था जिसके अंदर लद्दाख भी आता था और तिब्बत भी आता था। और उसके हिसाब से जब उसका उस वहाँ के राजा को असैसिनेट किया गया, यहाँ से 1000 ईयर्स पहले, तो आफ्टर असैसिनेशन ऑफ दिस किंग, मारियुल जो फर्स्ट लद्दाखी डायनास्टी वहाँ पे उन्हीं का जो बंदा था यहाँ लद्दाख में है, उसने यहाँ से एक नई किंगडम बना ली और यहाँ से जो तिब्बत वाले थे इनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और ये जो किंगडम था ये ख़त्म हो चुका था। इसने फिर यहाँ पे लद्दाख में ये वाली डायनास्टी मारियुल डायनास्टी स्टार्ट कर दी। कौन से साल से? 922 सेंचुरी से मारियुल डायनास्टी, जिसे हम और भी कुछ नामों से लाचेंग कुछ ऐसा नाम है इस डायनास्टी का, वो हम इसको कहते हैं। और यहाँ से डायनास्टी शुरू हो गई। उस टाइम जब वो ज़माना था, उस टाइम बाउंड्रीज चेंज होती रहती थी। जैसे कि आपने देखा पहले ये सारा जम्मू कश्मीर था, अब इसमें बाउंड्री लगा दी, ये वाला जम्मू कश्मीर बना दिया और ये अलग लगा लद्दाख बना दिया। इसकी बाउंड्री यहाँ पर है, पहले यहाँ पर हुआ करता था, पहले अब यहाँ पर है। तो इस तरह से बाउंड्री चेंज होती रहती थी। इसने 930 तक इसने रूल किया इस वाली डायनास्टी ने। उसके बाद अगर देखेंगे पहली डायनास्टी, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो है ये कि पहली डायनास्टी कौन थी? वो मारियुल डायनास्टी थी। उसके बाद दूसरी कौन थी? वो नामग्याल डायनास्टी थी। आपके एग्जाम में कांस्टेबल वाले एग्जाम में आने वाला है नामग्याल डायनास्टी और मारियुल डायनास्टी, ये वाला इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, इसी को आप याद रखेंगे। नामग्याल डायनास्टी 1460 में स्टार्ट की गई। इसने क्या किया? इसने सभी लोगों को इकट्ठे किया, रीयूनाइट। पहले टूटे फूटे अलग अलग जगहों पर लोग रहते थे, अलग अलग किंगडम्स बनाए थे, छोटे छोटे किंगडम्स। नामग्याल डायनास्टी ने क्या किया? इसने यूनाइट ऑल सभी रीजन्स को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या किया? रूल किया। इसने अपने रूल के दौरान ही लेह पैलेस भी बनाया था। ये नामग्याल डायनास्टी का ही जो नमूना है यहाँ पर, ये जो लेह पैलेस यहाँ पर है, 9 स्टोरी बिल्डिंग है। ये वाले है, ये जो भाई साहब है, ये है नामग्याल डायनास्टी के किंग उस ज़माने के। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिफोर मारियुल जो पहली डायनास्टी थी, पहली जो डायनास्टी जिसने रूल किया पूरे लद्दाख में, उससे पहले क्या था? उससे पहले की बात अगर करेंगे तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है, पहले कुशन्स थे यहाँ पर। कनिष्का जिसका किंग जो था वो कनिष्का था, कनिष्क डायनास्टी थी। लेकिन वो यहाँ जम्मू कश्मीर में थी, कश्मीर में भी थी और साथ ही साथ में लद्दाख में भी रूल करती थी। लेकिन ये यहाँ का राजा नहीं था, ये लद्दाख का राजा नहीं था, ये कश्मीर का राजा था। इसलिए यहाँ पर भी ये अपना, जब ये कुशन्स का जो रूल था ये लद्दाख में भी चल रहा था। उसके बाद कई सारे राजाज थे जो बाकी जगहों के राजा थे, लेकिन यहाँ पे भी लद्दाख में भी रूल किया। उसके बाद आए हून्स। ये जो हून्स वाली डायनास्टी है, ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा जालिम हुआ करती थी। सबसे डेंजरस वाली ये वाली डायनास्टी थी हून्स। 6th सेंचुरी में माहिरा कुल्ला इसका राजा था। माहिरा कुल्ला ने लद्दाख तक अपना किंगडम को फैला दिया और यहाँ भी अपना रूल कर दिया। लद्दाख में भी इसका कौन था? माहिरा कुल्ला। तो उसके बाद और भी राजा आते हैं, जैसे कि ये ललित आदित्य जो है, ये भी कश्मीर का राजा था। कश्मीर में इसकी डायनास्टी थी, कश्मीर में ये इसका रूल चलता था। लेकिन इसने क्या किया? लद्दाख में भी साथ साथ रूल किया। और 724 और 760 AD तक, 724-760 AD तक इसने रूल किया है। देन उसके बाद जो पहला राजा जो खुद का लद्दाख का राजा, जिसको लद्दाख का फाउंडर भी कहा जाता है, जिसने जो खुद लद्दाख का ही था, और उसने क्या किया? यहाँ की खुद की डायनास्टी बना दी। और कई और जो बाकी जगहों से राजा हुआ करते थे वो यहाँ पे रूल करते, उनको रूल नहीं करने दिया। तो उसने क्या किया? उसने ऐसा किया, उसने अपनी एक डायनास्टी बना दी। उस डायनास्टी का नाम था लाचान डायनास्टी।
ला चैन डायनास्टी, जिस जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होगा आप उससे हिसाब से इसको बोल सकते हैं। ला चैन डायनास्टी, ये जो ला चैन डायनास्टी इसको मार्यूल डायनास्टी भी बोलते हैं और लेह चैन डायनास्टी भी बोला करते हैं इसको। और इसके बाद ये जो ले चान डायनास्टी है, फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनास्टी, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनास्टी, इसी को माना जाता है, इसी को माना जाता है ऑफ लद्दाख। अब इसको किसने फाउंड किया, इसको किसने, जैसे कि मैं आपको इससे पहले एक स्टोरी बना देते हैं, स्टोरी बता देते हैं। यहाँ का फाउंडर, इस डायनास्टी का फाउंडर जो था वो था न्यामागोन और टाशी सेकपाल, ये दो नाम इसमें आते हैं, लेकिन अक्सर इसको लद्दाख का फाउंडर भी इसी को बोला जाता है। ये जो न्यामागोन है इसी को लद्दाख का फाउंडर भी कहा जाता है और इसी को फाउंडर ऑफ दिस डायनास्टी भी कहा जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो नाम है, टाशी सेकपाल और न्यामागोन, इन दोनों ने इकट्ठे इसको इस्टेब्लिश किया हुआ था 842 में, 842 सेंचुरी में। इसके अंडर 10 मिनिस्टर्स थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, जो पहली डायनास्टी थी उसमें कितने टोटल मेंबर्स थे, टोटल मिनिस्टर्स थे, वो थे 10। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे जब आते हैं द एथनिक ग्रुप, जो वहाँ के लोग हुआ करते थे उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया था, 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। एक था दर्द, दूसरा था मॉन्स और एक था मंगोल्स। ये 3 तरह के लोग यहाँ पे रहते थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से लोग पहले इनहेबिटेंट लद्दाखी है, कौन से लोग हैं जो इनहेबिटेंट है पहले, सबसे पहले इनहेबिटेंट, तो आपको क्या कहना, आपको कहना है कि मंगोल्स को ही यहाँ पर सबसे पहले इनहेबिटेंट, ओरिजिनल इनहेबिटेंट इसको कहा जाता है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट किसको कहा जाता है, मंगोल्स को ही। लेकिन और भी तरह के लोग, ये जो लोग थे, और भी तरह के लोग थे। तिब्बतियंस ओरिजिन कौन से थे, ये ब्रुकपास जो है, जो आज इनको ब्रुकपास के नाम से कहा जाता है, तिब्बतियन ओरिजिन, उनको दर्दज बोलते हैं। दर्द जो लोग थे उनको ब्रुकपास भी कहा जाता है, उनको आज की टाइम में ब्रुकपास कहा जाता है, आज की लैंग्वेज में। तिब्बतियन ओरिजिन, ये थे तिब्बतियन ओरिजिन। तो बाकी जो लोग थे वो आर्यंस थे, बाकी जितने भी लोग थे उनको आर्यंस के रेस से माना जाता है कि वो आर्यंस थे। ये जो बाकी थे, ये जो दर्द थे ये तिब्बतियंस थे। मंगोल्स जो थे वो उनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट कहा जाता है। मियानस भी यहाँ पर एक कैटेगरी है इन लोगों की। तो अगर आप इसके साथ ही मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, अगर आप लद्दाख पुलिस कांस्टेबल के लिए आप खुद को टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी देखना चाहते हैं कि कहाँ पर आपकी तैयारी है, और खुद की तैयारी की लेवल देखना चाहते हैं, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। और यहाँ से आपके लिए टेस्ट सीरीज़ तैयार की हुई है। टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हैं यहाँ से www.policebharticoaching.online। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूँगा, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो हम अगले लेक्चर की तैयारी भी करेंगे, हम आपके लिए और भी लेक्चर्स लाएंगे इस टॉपिक पे। अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के में भी शेयर करें और फेसबुक में भी शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये लेक्चर पहुंच जाए। हो सकता अगर आपको ये पसंद आ जाए तो हम और भी लेक्चर्स, अच्छे लेक्चर्स और भी बाकी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।